कि यमराज युधिष्ठिर महाराज और यक्ष का जब संवाद होता है, तब यक्ष युधिष्ठिर महाराज को पूछते हैं, इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य बात क्या है? युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषम स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्य अतः परम। कि प्रत्येक मुहूर्त में अनेक अनेक जीवात्मा यमलोक को जाते हैं, परंतु इसके बाद भी जो बच जाते हैं, जो रहते हैं, उनको बढ़िया मजा आता है इस संसार में रहने के लिए। हाँ। तो इससे पता चलता है कि संसार में इस प्रकार डिजाइनिंग मायादेवी किया है ताकि हमको ये संसार ही मजा लगने लगे। हाँ, संसार लागिलो भालो। हाँ, नित्यानंद प्रभु का प्रेयर में भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, संसार लागिलो भालो। धीरे धीरे बड़े हो, जब हम बच्चे थे ना, रो के आए थे ये संसार को। जब थोड़े बड़े हो गए ना, तो धीरे धीरे पढ़ाई में मन लग गया, अलग अलग वस्तु में मन लग गया। फिर अभी संसार से दूर होने के लिए बोला जाए, नहीं नहीं यमराज जी थोड़ा 2 सेकंड देंगे क्या मुझे, 2 मिनट देंगे क्या, मैं थोड़ा इनसे बात कर लूं। तो इस प्रकार से हमारी व्यवहार बदलता जाता है। संसार को हमको प्रेम, संसार के प्रति हमारा प्रेम आ गया है। अभी वृत्तासुर इंद्र की कहानी हम पढ़ रहे हैं। श्री ऋषिर्वाच एवं जिहानुष्पदेहमाजो मृत्युं वरं विजयन् विजयान् मन्यमानः शूलं प्रगृह्य अभयपतं सुरेन्द्रं यथा मुरो महापुरुषं कैटभा कैटभ अप्सु। आशीष परमर प्रभु पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अपना शरीर छोड़ने की इच्छा से वृत्तासुर ने विजय की अपेक्षा युद्ध में अपनी मृत्यु को शेषकर समझा। हे राजा परीक्षित, अपने अत्यंत बलपूर्वक अपना त्रिशूल उठाया और बड़े वेग से स्वर्ग के राजा पर उसी प्रकार से आक्रमण किया जिस प्रकार ब्रह्मांड के जलमग्न होने पर केटव ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर बड़े ही बल से आक्रमण किया था। हरे कृष्ण। अर्चना माता जी तात्पर्य पढ़िए। यद्यपि वृत्रासुर ने इंद्र को बारंबार प्रेरित किया कि वह उसे अपने वज्र से मार डाले, किंतु इंद्र इतने बड़े भक्त को मारना नहीं चाहता था, इसलिए वज्र नहीं चला रहा था। अतः जब वृत्रासुर निराश हो गया कि उसके प्रेरित करने पर भी वह आनाकानी कर रहा है, तो उसने बड़े वेग से इंद्र पर अपना त्रिशूल चलाया। वृत्रासुर को विजय में कोई रुचि नहीं थी, वह तो चाहता था कि वह मारा जाए, जिससे तुरंत श्री भगवान के धाम जा सके। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में पुष्टि की गई है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति। इस शरीर को त्यागने के बाद भक्त अविलंब भगवान श्री कृष्ण के धाम को प्राप्त हो जाता है और दूसरा शरीर धारण करने के लिए कभी नहीं लौटता। यही वृत्रासुर का अभिप्राय था। वृत्तासुर का शुद्ध भक्ति का परिचय हमको मिल रहा है, किस प्रकार से एक भगवान की भक्त सभी परिस्थितियों से अविचल रहता है। यहाँ पे कोई मरने वाला व्यक्ति और तुरंत ये बोल दे कि मैं मरना चाहता हूँ, मुझे मार दो, इससे परिचय पता चलता है कि वृत्तासुर का भक्ति कितना शक्तिशाली है। तो इससे ही पता चलता है कि डाउट नहीं रहना चाहिए। जो कोई व्यक्ति भक्ति करता है, भगवान की उपस्थिति को महसूस करता है, भगवान की भक्ति में ओतप्रोत होता है, तो उस व्यक्ति को हर परिस्थिति में भगवान देखते हैं। जहां नेत्र पड़े तहां कृष्ण झुरे। जहां पे नेत्र पड़ेगा, जहां पे आंखें देखेगा, तो भगवान कृष्ण को ही देखेगा। अगले श्लोक, तत युगान्तो अग्नि कठोर जिह्व आविद्य शूलं तरसा सुरेन्द्र चित्रा महेन्द्राय विनिध्य वीरो हतोसि पापोतिर्षा जगाद। किरण माता जी अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। तब असुरों में महान वीर वृत्रासुर ने कल्प की कल्पान प्रलय के अग्नि की तट के समान तीखे नोक वाले त्रिशूल के अत्यंत क्रोध एवं वेग से इंद्र पर चढ़ दिया। उसने गरज कर कहा, और हे पापी, मैं तेरा वध किए देता हूँ। श्लोक, आपतं तत् विचलत् ग्रह उल्कवत् निरक्ष्य दुष्कृत्यम् अजात विक्लवः वज्रेण वज्री शतपर्वणा अच्छिनत्
भुजं तस्य उरुगराज राजभोगम। अनीता साहू माता जी अनुवाद पढ़िए। आकाश में उड़ता हुआ वृत्तासुर का त्रिशूल प्रकाशमान उल्का के समान था। यद्यपि इस प्रज्वलित आयुध की ओर देख पाना कठिन था, किंतु राजा इंद्र ने निर्भीक होकर अपने वज्र से उसके खंड खंड कर दिए। उसी समय उसने वृत्तासुर की एक भुजा काट ली, जो सर्पों के राजा वासुकी के शरीर के समान मोटी थी। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत। हाँ। छिन्नैकबाहो परिधेण भृत्यः शरब्ध्वा सद्य गृहीत वज्रम् अनौतडान्द्र मथामरेम्भम् वज्रं च हस्तान्यपतम् न घोन। प्रमोदानंद प्रभु अनुवाद पढ़िए। कृष्ण प्रभु जी दंडवत। शरीर से एक भुजा कट जाने पर भी वृत्रासुर क्रोध पूर्वक राजा इंद्र के निकट पहुंचा और लोहे के बलम परिधि से उनकी ठोड़ी पर प्रहार किया। उसने इंद्र की हथौड़ी पर भी प्रहार किया, इससे इंद्र के हाथ से उनका वज्र गिर गया। हरे कृष्ण। आपने कभी भी इतिहास में सुना नहीं होगा जहाँ पे युद्ध हो रहा है और एक शत्रु दूसरे शत्रु से भगवान की बातचीत करने लगते हैं। देखिए, भगवान जब अर्जुन को भगवत गीता का संदेश दिए तो युद्ध के पहले दिए और भगवान अर्जुन को उनके मित्र और उनके शिष्य समझ के दिए। परंतु यहाँ पे जो बातचीत अभी होने वाला है इंद्र और वृत्रासुर का बीच में, ये कभी ना इतिहास में हुआ था ना कभी होने वाला है। कभी कोई शत्रु और दूसरे शत्रु को मारने के लिए प्रेरित नहीं करता, कभी कोई शत्रु दूसरे शत्रु को भगवान के संदेश भी नहीं देता। तो यहाँ पे हम वृत्रासुर और इंद्र के बीच में संदेश भी सुनने जा रहे हैं। भृत्यस्य कर्मणि महाद्भुत अद्भुतं तत् सुरासुरश्चारण सिद्ध संगा अपूजयन्तत् पुरहुत संकटम् निरीक्ष्य हा हा इति विचुक्षुषभृशम्। हंसराज प्रभु अनुवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। विभिन्न लोकों के वासी यथा देवता, असुर, चारण तथा सिद्ध वृतासुर के कार्य की प्रशंसा करने लगे, किंतु जब उन्होंने देखा कि इंद्र महान संकट में है तो वे हाय हाय करके विलाप करने लगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। इंद्र न वज्रं जगृहे बिल्लजिता च्युतं स्वहस्तात् अरिसन्निधौ पुनः तमाह वृत्तो हरयात्त वज्र जहि सुशत्रुं न विषाद काल। गौरी शंकर प्रभु अनुवाद पढ़िए। शस्त्र की उपस्थिति में अपने हाथ से व्रत गिर जाने पर इंद्र एक प्रकार से पराजित हो गया था और अत्यंत लज्जित हुआ। उसने पुनः अपना आयुध उठाने का दुस्साहस नहीं किया, किंतु वृषासुर ने उसे यह कहते हुए प्रोत्साहित किया, अपना वज्र उठा लो और अपने शत्रु को मार दो, यह भाग्य को कोसने का अवसर नहीं है। वृतासुर इंद्र को प्रेरित कर रहे हैं। यूच्छतां कुत्रचित् आततायिनां जयः सदा एकत्र न वैपरात्मनम् विनायकम् उत्पत्तिलयस्थितिस्वरं सर्वज्ञम् आद्यं पुरुषं सनातनम। प्राजुल माता जी पढ़िए अनुवाद। वत्सासुर ने आगे कहा, हे इंद्र, आदि भोक्ता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अतिरिक्त किसी का सदैव विजय होना निश्चित नहीं है। हे वे ही उपस्थित पालन है और प्रलय का कारण है और सब कुछ जानने वाले हैं। अधीन होने तथा भौतिक देहों को धारण करने हेतु बाध्य होने के कारण युद्ध प्रिय अधीनस्थ कभी विजय होते हैं तो कभी पराजित होते हैं। देखिए, यहाँ पे वृतासुर अनासक्ति का परिचय देते हैं। दूसरा अध्याय 15 नंबर श्लोक भगवत गीता में भगवान अर्जुन को बताते हैं, यमीना व्यथयन्ति ते पुरुषम पुरुष सर्व, कि कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, कभी हार कभी जीत ये तो होता रहता है, परंतु जो मुक्ति का मार्ग के लिए लड़ाई करता है उसी का ही विजय होता है।
तो यहाँ पे वृत्तासुर इंद्र को बता रहे हैं कि उठो, और वृत्तासुर को पता है कि भगवान ने ही इंद्र को प्रेरित किया मुझे मारने के लिए। तो अभी कोई मान लीजिए इस परिस्थिति में हमको ये समझना चाहिए कि आसक्ति जो है वो भगवान को केंद्र करके हो। यहाँ पे वृत्तासुर खुद को मरने के लिए भी, मतलब खुद को मरने के लिए भी पीछे नहीं हट रहा है। हाँ, उनका आसक्ति भी कहाँ है? हाँ, वासुदेव कथा रुचि, वासुदेव की जो इंस्ट्रक्शन है इंद्र को कि जाके आपको वृत्तासुर को मारना है, वो इंद्र को प्रेरित कर रहे हैं कि आप मुझे मारो। तो इससे समझ में आना चाहिए कि भगवान के इंस्ट्रक्शन जो भी हमको दे रहे हैं, या फिर गुरु हो या फिर कोई भी हो जो हमको भगवान को कथा के प्रति रुचि बढ़ाने में हमको मदद कर रहे हैं, उनको हमको प्रेरित करना चाहिए कि आप और मदद करो। तात्पर्य वेदांत पर पढ़िए तात्पर्य। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, सर्वस्य चाहम रिद्धि सर्वस्विष्टो अतः स्मृति ज्ञानम कोहनम च। मैं सब के हृदय में स्थित हूँ और मुझी से स्मृति ज्ञान तथा स्मृति उत्पन्न है। जब दो पक्ष लड़ते हैं तो लड़ाई वास्तव में परमात्मा स्वरूप श्री भगवान के निर्देशन में होती है। भगवान ने गीता में अन्यत्र कहा है कि क्रियामणि दिने कर्माणि सर्वतः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता मृत्यु मान्यते। संपूर्ण कर्म वास्तव में प्रकृति द्वारा संपन्न होते हैं, किंतु भौतिक प्रकृति के तीन गुण से उत्पन्न अहंकार से मोहित जीवात्मा अपने को इनका मान देता है। जीवात्मा परमेश्वर के निर्देश अनुसार ही कार्य करती है। भगवान भौतिक प्रकृति आदेश देते हैं कि वह जीवात्माओं के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करती है। जीवात्मा स्वतंत्र नहीं होती। विद्युत मूर्खता वश वे अपने को ही कर्ता समझ बैठती है। विजय तो सदैव श्री भगवान के पक्ष की ही होती है। अधिनाथ जीवात्मा तो श्री भगवान की व्यवस्था में अंतर्गत करती है। विजय या पराजय वस्तुतः उनकी नहीं होती। यह तो भौतिक प्रकृति के माध्यम से भगवान की व्यवस्था के द्वारा होती है। विजय पर गर्व या हार पर शोक करना व्यर्थ है। मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान पर पूरी तरह आश्रित रहे, जो समस्त जीवात्माओं की विजय तथा पराजय के लिए उत्तरदायी है। भगवान का उपदेश है, नित्यम कुरु कर्म त्वम कर्म दयो दयो हा कर्म न। तुम अपना नित्य कर्म करो, क्योंकि निष्कर्म से कर्म श्रेष्ठ है। जीवात्माओं को अपनी एक्चुअली जीवन में हर परिस्थिति में भगवान के आश्रय, भगवान के आदेश को स्मरण करने में होता है। और यहाँ पे जो भी व्यक्ति, वो प्रभुपाद भी वही किए, और पूरा आने वाला 10,000 साल तक जो भी व्यक्ति इस्कॉन में भक्ति मार्ग में आगे बढ़ेगा, उनको भगवान के आदेश को हर परिस्थिति में स्मरण करना होगा। हर परिस्थिति में एक व्यक्ति को दोनों चीज के प्रति सचेतन रहना चाहिए। एक तो है वो क्या डिसीजन ले रहा है, वो डिसीजन में कृष्ण सेंटर में है कि माया सेंटर में है। जब कृष्ण सेंटर में रहेंगे तो दास की भाव आएगा, जो माया सेंटर में रहेंगे तो प्रभु की भाव आएगा। यहाँ पे प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्य अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते। जब व्यक्ति खुद को लगता है कि मैं आश्रय हूँ, मेरा धन मेरा आश्रय है, मेरा परिजन मेरा आश्रय है, मेरा परिवार मेरा आश्रय है, मेरा जगत मेरा आश्रय है, तो वो यही जगत में ही आएगा दोबारा। उसी परिवार के अंदर कोई कुत्ता बिल्ली होकर जन्म लेगा, उसी परिवार के अंदर घूमता रहेगा। जब उसको लगेगा कि नहीं, मेरा भगवान मेरा मेरा आश्रय है, भगवान के आदेश मेरा आश्रय है, भगवान की भक्त मेरा आश्रय, भगवान की धाम मेरा आश्रय है, और हर परिस्थिति में जो वो अभ्यास करेगा तो डिफिकल्ट सिचुएशन में भी उसको भगवान की स्मरण आएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि बिना प्रैक्टिस किया हुआ व्यक्ति आके फाइनल मैच में छक्का लगा दिया। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मरने वाला व्यक्ति तुरंत भगवान को स्मरण कर दे। भगवान ये जरूर बताते हैं, यदि बातादि दोषेण मद्भक्त माम न च स्मरेत अहम स्मरामि मद्भक्त नयामि परमाम गतिम, कि यदि भी कोई व्यक्ति मरते समय मेरा स्मरण नहीं कर पाता है तो मैं उसका स्मरण करके उसको भगवत धाम लेके जाता हूँ। परंतु ये उन भक्तों के लिए लागू नहीं होता जो भक्त जीवन भर कुछ अलग चीज किए हुए हैं और मरते समय में चीटिंग करना चाहते हैं कृष्ण के साथ। हर परिस्थिति में जो भगवान के आदेश को स्मरण करते हैं उन्हीं व्यक्ति को भगवान भगवत धाम बुला लेते हैं। यदि वो व्यक्ति अंतिम समय में भगवान की स्मरण नहीं कर पाते, हर समय में खुद को जज करना चाहिए
कि मैं कृष्ण का हूँ या माया का हूँ। मैं आज जब सोच रहा था कि हर समय में व्यक्ति को डिसीजन लेना ही पड़ता है। मान लीजिए अभी 5 साढ़े 5 बजा है, तो वो सोया है बेड पे, उसको डिसीजन लेना है कि मैं जब करना चाहूंगा सबके साथ मिलकर जूम सेशन में, या फिर सोता रहूंगा। ये 2 डिसीजन है हमारे पास, और हर परिस्थिति में हमको कृष्ण को साथ में रखना है। और इससे ही पता चलेगा जब डिफिकल्ट सिचुएशन आएगा तो कृष्ण हमको साथ में रखेंगे। कृष्ण फिर उस समय ये नहीं बोलेंगे मैं मेरा धाम में रहूंगा कि मान लीजिए अरविंद प्रभु का काम में रहूंगा। तो ये थोड़ा सा हमको डिसीजन लेना पड़ेगा कि कैसे हम भगवान के आदेश को हमारे आश्रय बनाए, भगवान की भक्तों का आदेश को हमारे आश्रय बनाए, तभी हमारा जीवन सफल होगा। प्रफुल्ल प्रभु आगे बढ़िए। जीवात्मा को अपनी स्थिति के अनुसार कर्म करने का आदेश मिलता है। जय या पराजय तो परमेश्वर पर निर्भर अपनी स्थिति के अनुसार कर्म करने का आदेश मिलता है। जय या पराजय तो परमेश्वर पर निर्भर है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हें निर्दिष्ट कर्म करने का अधिकार है, किंतु तुम कर्मों के फल के अधिकारी नहीं हो। मनुष्य को चाहिए अपनी स्थिति के अनुसार निष्ठापूर्वक कर्म करे। विजय या पराजय तो भगवान के हाथ में है। वृत्रासुर ने इंद्र को यह कहकर प्रोत्साहित किया, मेरी विजय से तुम दुखी मत हो, युद्ध बंद करने की आवश्यकता नहीं है, इसके बजाय तुम अपना कर्तव्य करो। जब श्री कृष्ण चाहेंगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के कार्यकर्ताओं के लिए यह श्लोक अत्यंत शिक्षाप्रद है। न तो विजय पर हमें प्रसन्न होना चाहिए, न हार पर दुखी। हमें श्री कृष्ण या श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा को कार्य रूप में परिणित करने के लिए निष्ठापूर्वक प्रयत्न करना चाहिए। हमें जीत अथवा हार की परवाह नहीं करनी चाहिए। हमारा एकमात्र कर्तव्य है निष्ठापूर्वक कर्म करना, जिससे श्री कृष्ण हमारे कार्यों को मान्यता दे। अगले श्लोक। लोक सफला यस्यं में श्वसन्ति विवासो वसो द्विजा इव सिचाबद्धा सकालैः कारणम। अरविंद प्रभु पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्ण जी। समस्त लोकों के प्रमुख लोकपालों सहित इस ब्रह्मांड के समस्त लोकों के समस्त जीव पूर्णतः भगवान के वश में हैं। वे जाल में पकड़े गए उन पक्षियों के समान कार्य करते हैं जो स्वतंत्रता पूर्वक विचरण नहीं कर सकते। हरे कृष्ण। यहाँ पे अजामिल का जब चरित्र चल रहा था ना, आपको याद होगा शायद, भगवान को बोला गया है कि कोई मास्टर, कोई मालिक जब हजारों बैल को या फिर 5-6 बैल को उनके नथुनी में रस्सी देके घुमाता है ना, तो पूरा ब्रह्मांड पूरा भगवान के शक्ति से चल रहा है। और यहाँ पे उसी प्रकार बताया गया कोई जाल पे, कोई मान लीजिए पक्षी 10 पक्षी 12 पक्षी आके जाल में फंस गए। अभी पक्षी का स्वतंत्रता नहीं चलेगा। पक्षी बोलेगा कि मैं उड़ के चला जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता कि वो जाल से उड़ के चला जाएगा। माया में घेरा हुआ जीव कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। यदि वो स्वतंत्र सोच रहा है, प्रभुपाद जी का लेक्चर में सुन रहा था, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं वो गधा है। यदि वो स्वतंत्र, उसको लग रहा है कि मैं स्वतंत्र बन गया, उससे बड़ा गधार कोई भी नहीं है दुनिया में। तो इससे समझना चाहिए कि हम प्रकृति का नियंत्रण में है और प्रकृति भगवान का नियंत्रण में है। रघुवीर प्रभु अनुवाद तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। तात्पर्य। सुरों तथा असुरों में यह अंतर है कि सुर जानते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी घटित नहीं हो सकता, जबकि असुर भगवान की परम इच्छा को नहीं समझ सकते हैं। इस युद्ध में वृत्रासुर वास्तव में सुर है और इंद्र असुर। कोई भी स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकता। प्रत्येक प्राणी श्री भगवान के निर्देशानुसार कार्य करता है। अतः विजय तथा पराजय मनुष्य के कर्म फलों के अनुसार ही आती है। इसका निर्णय करने वाले परमेश्वर है। कर्मणा दैव नेत्रेण। चूंकि हम अपने कर्मों के अनुसार भगवान के निर्देशन के अंतर्गत कार्य करते हैं, अतः ब्रह्मा से लेकर एक तुच्छ चींटी तक कोई भी स्वतंत्र नहीं है। हम जीते या हारे, किंतु परमेश्वर तो सदैव विजयी रहते हैं, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य उनके निर्देशन में कार्य करता है। यहाँ पे वृतासुर को बोला गया है सुर और इंद्र को बोला गया असुर। तो बल्कि हमको ये समझना चाहिए कि अभी वृतासुर इंद्र का परिचय को भूल जाइए, ये परिचय अपने ऊपर लगा दीजिए कि मैं कितने बार दिन में सूर बन जाता हूँ और कितने बार असुर बन जाता हूँ। सूर शब्द का अर्थ है भगवान का सूर में सूर मिलाना। भगवान का सूर क्या है? भगवत गीता। भगवत गीता के आदेश के अनुसार कितने बार मैं चलता हूँ, दिन भर जो कार्य करता हूँ, और भगवान के आदेश को कब भूल जाता हूँ। जब भूल जाता हूँ तो मैं असुर हूँ, जब जब याद रखता हूँ तो मैं सूर हूँ। ओजो सहो बलं प्राणं अमृतं मृत्युमेव च तमज्ञाय जनो हेतुत्मात्मानं मन्यते जड़म। रानू माता जी पढ़िए अनुवाद।
हमारी इंद्रियों का शोक, मानसिक शरीर शक्ति, देहित बल, जीवन सहित शक्ति, अमतर एवं मनुष्य मृत्यु सभी कुछ पर भगवान की देख रेख के अध्ययन है। इसे नहीं जानते हुए इसे नहीं जानते हुए मूर्ख लोग अपने जड़ शरीर को ही अपने कार्यकलाप का कारण मानते हैं। आप देखिए, कल हम लोग एक स्टोरी वीडियो ब्रह्मचर्य क्लास में सुन रहे थे। व्यास तीर्थ एक मध्वाचार्य की संप्रदाय में व्यास तीर्थ एक आचार्य हुए। उनका एक शिष्य का नाम था कनक दास, और ये कनक दास बहुत बड़े भक्त थे भगवान वेंकटेश का। तो कनक दास और उनके जो आश्रम में और 4-5 ब्रह्मचारी भक्त थे, उन सबको व्यास तीर्थ ने केला देते हैं। बोलते हैं केला को वहीं पे खाना है जहाँ पे तुमको कोई नहीं दिखेगा। सब लोग जाते हैं सुबह से शाम तक केला को खाने के लिए, अलग अलग जगह। कोई बोलता है कि मैं पहाड़ के गुफे के अंदर घुस गया, अंधकार था, कोई नहीं देखा, मैं खा लिया। कोई बोलता है नदी के तपस्या कर रहा था, वहां पे कोई नहीं देखा, मैं खा लिया। ऐसे अनेक अनेक लोग अनेक अनेक बात बोलते हैं। कनक दास बड़े ही विनम्रता के साथ बोलते हैं, हे गुरुवर, मैंने ना पूरा ब्रह्मांड में ऐसा कोई जगह मुझे मिला नहीं जहाँ पे मैंने भगवान की उपस्थिति को देखा नहीं। मुझे पत्थर के कण कण में भगवान दिख रहे थे, मुझे हर कण कण में भगवान दिख रहे थे, तो मैंने ये केला को कहीं भी नहीं खा पाया। तो ये होता है एक गुरु और शिष्य के बीच का संपर्क। भगवान ने जो आदेश दिया भगवत गीता में, उसको पालन करने का सबसे बड़ा उदाहरण कनकदास से हम सीख सकते हैं कि हर परिस्थिति में। फिर गुरु व्यास तीर्थ बोलते हैं कि इतना साल तक मैंने जो शिक्षा दिया, ये नूतन भक्त कनकदास को तो समझ में आ गया, परंतु 30-35 साल रहने वाले ये शेषा आचार्य, पुण्य, अलग अलग जो उनके आचार्य थे, उनको समझ में नहीं आया। तो हम जहाँ पे भी भगवान की उपस्थिति को भूलते हैं ना, वहीं पे हम भौतिक जगत में गिर जाते हैं। तो हमको हर्ष महसूस करना चाहिए कि भौतिक जगत से कैसे हम भगवान को आदेश को आश्रय बना के मुक्त हो जाए। यथा दारु मयि नारी यथा पत्र मयो मृगः एवं भूतानि मघवन निसत्त संत्राणि विद्धि वो। कार्तिक प्रभु अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे देवराज इंद्र, जिस प्रकार काष्ठ की पुतली जो स्त्री के समान प्रतीत होती है अथवा घास फूस का बना हुआ पशु ना तो हिलडुल सकता है और ना अपने आप नाच सकता है, वरन उसे हाथ से चलाने वाले व्यक्ति पर पूर्ण रूप से निर्भर रहता है, उसी प्रकार हम सभी परम नियंता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इच्छा अनुसार नाचते हैं, कोई भी स्वतंत्र नहीं है। एक डिजीज होता है ना, पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज में क्या होता है, हाथ तो अभी देखिए हाथ एक घूम रहा है, उसमें हाथ में शक्ति नहीं आएगा। फिर यदि पति को पार्किंसन डिजीज होता है तो पत्नी उसको पूरा उसका हाथ को देख रेख करेगा, उसका बच्चा उसका हाथ को देख रेख करेगा, फिर उसको महसूस होगा उस समय में, अरे देखो ये हाथ कितना बढ़िया चल रहा था, अभी पार्किंसन डिजीज हो गया। तो यदि ये पार्किंसन डिजीज अभी महसूस किया जाएगा ना, तो भगवान की स्मृति हर समय में रहेगा कि देखो ये हाथ जो चला रहा हूं ना, ये भगवान ही शक्ति दे रहे हैं, 1 सेकंड में हाथ बंद हो सकता है। पार्किंसन डिजीज। नमिता माता जी आगे पढ़िए। तात्पर्य, इसकी पुष्टि श्री चैतन्य चरितामृत में की गई है। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य यारे यचे नाचाए से तैचे करे नृत्य। केवल भगवान श्री कृष्ण परम नियंता हैं और अन्य सभी उनके दास हैं। वे जिस प्रकार नचाते हैं वैसा ही नाचते हैं। हम सभी भगवान कृष्ण के दास हैं, हमारी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। हम सब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इच्छा अनुसार नाच रहे हैं, किंतु अज्ञान तथा मोह के कारण हम अपने आप को परम इच्छा से स्वतंत्र मानते हैं। इसलिए ब्रह्म संहिता में कहा गया है, ईश्वर परम परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि
अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान श्री कृष्ण जिन्हें गोविंद कहा जाता है, परम नियंता है। उनका शरीर सनातन आनंदमय तथा चिन्मय है। वे सबके उद्गम है। उनका अन्य कोई उद्गम नहीं है, क्योंकि वे समस्त कारणों के मूल कारण हैं। हम परसों हिजोलिनस भक्ति प्रेम महाराज का लेक्चर सुन रहे थे। महाराज कितना सरल तरीका से बड़े बड़े सिद्धांत को समझा देते हैं। बोलते हैं कि देखिए, यदि हम एक परिस्थिति कृष्ण को भूल जाते हैं ना, उस परिस्थिति में हम माया में हैं। और हर शास्त्रों का यही सिद्धांत है, स्मृततव्य सततम विष्णु विस्मृतव्य न जातुचित। भगवान कृष्ण को भूलना ही एक प्रकार से इस भौतिक जगत में रहने का एकमात्र कारण है। जिस परिस्थिति में हम भगवान को भूल जाते हैं, उसी परिस्थिति में माया में रहते हैं। इसीलिए महाराज का कहना था कि जब जैसे लेक्चर अभी सुन रहे हैं तो अभी समझ में आता है कि बुक पढ़ रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, तो समझ में आता है कि हाँ, भगवान को स्मरण करना चाहिए, भगवान ही सर्वश्रेष्ठ है, भगवान ही एकमात्र नियंता है, भगवान ही सर्व कारण के कारण है। पर जो कार्य करते हैं, जब हम कर्म क्षेत्र को जाते हैं, जब हम दोस्तों से बात करते हैं, जब हम पानी पीते हैं, जब हम कुछ भी कार्य करते हैं, उस समय हम इस चीज को याद नहीं रख पाते। इसलिए महाराज ने एक रिक्वेस्ट किया था, बोले कि 5 मिनट 10 मिनट घर में जब आप रहते हैं, कार्य क्षेत्र में रहते हैं, 5 मिनट थोड़ा खुद को सोचो एक बारे में कि जो मैं आज कार्य कर रहा हूँ, क्या मैं भगवान को स्मरण करके कर रहा हूँ? क्या मैं इस कार्य में भगवान को ऐड कर रहा हूँ? क्या इस कार्य सच में भगवान को खुश करेगा? क्या कार्य सच में गुरु को खुश करेगा? ये चीज आपको बहुत आगे बढ़ाएगा, प्रतिदिन आपको आगे बढ़ाएगा। नहीं तो भक्ति जीवन में क्या रस नहीं मिलेगा। कि ड्यूटीफुल लाइफ में हम यदि उसको स्पेकुलेट नहीं करेंगे, जिसे कहते हैं ना, श्रवणम, श्रवण हो गया, उसके बाद उसको कंटेम्पलेट करना चाहिए, स्मरणम करना चाहिए। जब हम स्मरण करेंगे तो निजी जीवन में उसको अप्लाई भी कर सकते हैं। आज के लिए अंतिम श्लोक। पुरुष प्रकृति व्यक्तित्व आत्मभूतेन्द्रियस्य सक्तनुबत्यंत सर्गदौ नविनायदनुग्रहात्। रेखा माता जी अनुवाद पढ़िए। तीनों पुरुष प्राणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु तथा क्षीरोदक्षाय विष्णु, भौतिक प्रकृति, समग्र भौतिक शक्ति, महतत्व, मिथ्या अहंकार, पांचों भौतिक तत्व, भौतिक इंद्रियां, मन, बुद्धि, चेतना से, ये सब भगवान के आदेश के बिना भौतिक जगत की सृष्टि नहीं कर सकते। हरे कृष्ण। मालिक ने पैसा दिया कि घर बनाना, ईंटें ले आए, सीमेंट ले आए, पानी आ गया, सब कुछ हो गया। जब तक मालिक बोलेगा नहीं बनाना नहीं है तो बनाना नहीं है। विपिन प्रभु अनुभव तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसा कि विष्णु पुराण में पुष्टि की गई है, परस्य ब्रह्मणो शक्तिस्तथेदम अखिलम जगत। हम जितनी भी अभिव्यक्तियों का अनुभव करते हैं, वे भगवान की शक्तियों के अतिरिक्त कुछ नहीं है। ये शक्तियां स्वतंत्र रूप से कुछ भी उत्पन्न नहीं कर सकती। इसकी पुष्टि भी स्वयं भगवान ने भगवत गीता 9.10 में इस प्रकार की है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचा सचराचरम। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरे निर्देश से कार्यशील है और समस्त जड़ चेतन प्राणियों को उत्पन्न कर रही है। केवल श्री भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति, जो 24 तत्वों के रूप में प्रकट होती है, जीवात्मा के लिए विभिन्न स्थितियां उत्पन्न करती है। वेदों में भगवान का कथन है, मदीयम महिमानम च परब्रह्मेति शब्दितम वेतस्य अनुग्रहितम में संप्रेषण विवृतम हदि। चूंकि प्रत्येक वस्तु मेरी शक्ति का प्राकट्य है, इसलिए मुझे परब्रह्म के रूप में जाना जाता है। इसलिए प्रत्येक प्राणी को मुझसे मेरे अपने महिमामय कार्यों के बारे में सुनना चाहिए। भगवत गीता 10.2 में भी श्री भगवान ने कहा है, अहम आदिर्हिम देवानाम, मैं समस्त देवताओं का मूल हूँ। अतः श्री भगवान प्रत्येक वस्तु के मूल आदि है और कोई भी उनसे स्वतंत्र नहीं है। श्रील मध्वाचार्य श्री भी कहते हैं, अनिश जीव रूपेण जीवात्मा अनिश होता है, वह नियामक कभी नहीं होता, वह सदैव अधीनस्थ रहता है। अतः जब कोई जीवात्मा स्वतंत्र ईश्वर या भगवान होने का अभिमान दिखाता है, तो उसे उसकी मूर्खता समझनी चाहिए। ऐसी मूर्खता का वर्णन अगले श्लोक में हुआ है। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवान कुछ तो स्वतंत्रता भगवान जीवात्मा को दिए हैं। मान लीजिए कोई मुख्यमंत्री बना है, यदि वो स्वतंत्र नहीं होगा, यदि वो कुछ नियम को लागू नहीं करेगा, तो सारे डकैत तो घेर जाएंगे पूरा देश को। परंतु उसको भी सोचना चाहिए कि जो नियम में बना रहा हूँ, ये भगवान से ही शक्ति मिल रहा है मुझे। जैसे कोई घर के पति है,
यदि वो कंट्रोल नहीं करेगा उसका बच्चा को, तो बच्चा जाके कुछ भी करेगा तो पिता बोलेगा नहीं 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 नहीं, मैं तो बढ़िया हूँ, मेरा बेटा को मैं कुछ नहीं बोलूंगा। नहीं नहीं, जो नियम है भगवान का नियम समझ के उसको दूसरों को बताना। रिस्पॉन्सिबिलिटी में, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अटैचमेंट में हमको पार्थक्य दिखना चाहिए। आसक्ति और दायित्व में हमको समझ आना चाहिए। भगवान की भक्ति का शक्ति को अनुभव करते हुए व्यक्ति को हर समय में समझना चाहिए कि मैं करता नहीं हूँ, भगवान करता है, मैं उनका शक्ति से सबको बताने का कोशिश कर रहा हूँ। तो इससे हमको समझ में आ रहा है जो वृत्तासुर का भक्ति है वो असुर कुल में होने के बाद भी उनके भक्ति का शक्ति कितना प्रभाव डाल रहा है इंद्र के ऊपर। प्रहलाद महाराज को भी हमने देखा, बलि महाराज को भी हमने देखा, इत्यादि जितने भी सारे भक्त हैं जो असुर कुल में हैं, उनका शक्ति का कोई भी कमी नहीं है। भक्त इसीलिए पता चलता है कि भक्त भक्त का कोई जात पात नहीं होता। भक्त का कोई ऐसा नहीं होता कि गोरा होता है काला होता है। भक्त का संपद और विपद कुछ नहीं होता। भक्त का आश्रय भगवान होते हैं। जिसका जितना भगवान के प्रति आश्रय है उसका उतना ही भक्ति आगे बढ़ेगा। जैसे कहते हैं ना कि समंदर में आप, जैसे केकड़ा होते हैं ना, समंदर की रेती के ऊपर केकड़ा घूमते रहते हैं। जब आप उनको पकड़, अभी पूरी यात्रा में जो लोग जा रहे हैं वो लोग शायद देख पाएंगे, शायद पुरी में केकड़ा तो नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं। हमारे घर के पास जो समंदर था वहाँ पे बहुत केकड़ा घूमते थे, और हम उनको जो पकड़ने जाते थे वो समंदर को चले जाते थे। तो हरदर महाराज का एक लेक्चर में सुन रहा था, उन्होंने एक केकड़ा के एग्जाम्पल दिए। बोले कि समंदर कितना बड़ा है, अभी इतना बड़ा समंदर जिसका आश्रय हो तो आप उसको कैसे पकड़ सकते हो। और समंदर की तो आश्रय भगवान है। यदि भगवान किसका आश्रय है तो माया उसको कैसे पकड़ सकता है। इसीलिए दुर्गा देवी उन्हीं को छोड़ देते हैं जो भगवान का सच्चा आश्रय में रहते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। इसका कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। यस हरे कृष्ण। प्रभु जी थोड़ा मेरा प्रश्न अलग है। जैसे कोई प्रोग्राम होता है तो हम प्रयास करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करें, या अभी मैं अपने घर पे नेक्स्ट मंथ एक प्रोग्राम करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो जब लोगों को इनवाइट करते हैं तो थोड़ा सा एक तनाव आता है कि जैसे बहुत सारे लोगों को जानते हैं और वो लोग कभी लास्ट लास्ट मोमेंट पे मना कर देते हैं या कोई बहाना कर देते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि मैं तो उनके लिए कि वो जो जीवात्मा जो भगवान से दूर है और बद्ध अवस्था में पड़े हैं, हम हालांकि हम भी हैं, पर प्रयास कर रहे हैं कि सब मिल करके कैसे भी थोड़ा भगवान को जाने, भगवान के बारे में सुने। तो प्रभु जी अंदर से थोड़ा वो घबराहट भी होता है थोड़ा। तो ऐसी स्थिति में हम अपने आप को कैसे स्थिर रखें, क्योंकि लोग तो कोई पॉजिटिवली आते हैं, कई लोग नहीं भी आते, कई लोग धुतकार भी देते हैं, बहाना मार देते, तो उनके लिए थोड़ा बुरा लगता है। हरे इसमें कृष्ण। सबसे बड़ा सल्यूशन है, इसमें सबसे बड़ा सल्यूशन है प्रभुपाद जी का प्रचार को स्मरण करना। अभी जितने लोग विवेकेंद्र प्रभु का जो 10 तारीख वाला प्रोग्राम हुआ था ना, उसमें आए थे, तो महाराज ने एक वीडियो दिखाया था जो प्रभुपाद जी 1944 में दिल्ली के सड़क पर पुस्तक वितरण कर रहे थे, तो उनको सनस्ट्रोक हो गया और प्रभुपाद जी गिर जाते हैं। इससे भक्तों को हर समय में भगवान के आश्रय मिलता है। प्रभु, आप यदि भगवान के प्रचार करते हो ना तो भगवान आपके जीवन के आश्रय हैं। अभी जो जीवात्मा नहीं आ रहा है उसकी अलग बात है, परंतु हमको पॉजिटिव रहना चाहिए। हमको हमारे आचार्यों की जो आचार्य ने जितना समर्पण दिया है ना पूरा भगवान भगवत भक्ति को, उनको उनको याद करके हमको प्रचार करना चाहिए। हमको हमारे लिए प्रचार नहीं करना चाहिए। यदि वो नहीं आएंगे तो मुझे दुख लगेगा, इससे ज्यादा दुख प्रभुपाद जी को लगेगा। वो स्मरण करके हमको दुखी होना है जी और प्रभुपाद से प्रार्थना भी करना है कि वो जीवात्मा कैसे आपका चरण में आए। जी देखो आज जो हम प्रचार कर रहे हैं, फॉर एन एग्जाम्पल में बताना चाहूंगा, रिलायंस की कंपनी का आपका सामान है। अब रिलायंस की सामान बेच नहीं रहा है, मतलब लोग नहीं ले रहे हैं, तो लॉस किसका है, आपका कि वो रिलायंस का लॉस है? हाँ मैं रिलायंस तो का loss है। जी परंतु आपको सैलरी नहीं मिलेगी, आपका लॉस है। सबसे जी बड़ा लॉस तो उनको है ना, रिलायंस का। तो अभी हम जो परंपरा, कृष्णों का सबसे बड़ा लॉस है यदि उनका सामान नहीं बेचा जाएगा। अभी भगवान को हमको प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु आपके आपका शक्ति, आपका आपका आदेश को मैं दुनिया को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज एम्पावर मी, प्लीज प्लीज हेल्प मी टू टू ब्रिंग दिस कंडीशन सोल टू लोटस स्पीड। जब हम प्रार्थना करेंगे ना, ये प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हम लेक्चर जब सुनते हैं, जब कुछ भगवत गीता पढ़ते हैं तो हम तो प्रेरित होते हैं, पर जब अकेले रहते हैं ना तो हमको 5 मिनट प्रार्थना करना चाहिए भगवान से
जब हम मंदिर जी को आते हैं जस्ट भगवान को दर्शन करके जाना नहीं चाहिए कि प्रभु मैं 1 हफ्ता के लिए अभी इंदौर में रहूंगा, तो वहां पे कैसे प्रचार कर सकता हूँ, कैसे लोगों को आपके करीब ला सकता हूँ। हर परिस्थिति में सोचना चाहिए। देखो कभी प्राण निकल जाएगा शरीर से पता नहीं। तो जी प्रभुपाद जी के जितने शिष्य हैं, इजुलिनस भक्ति सरस्वती स्वामी गुरु महाराज, गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज, भक्ति तीर्थ महाराज, तमाल कृष्ण महाराज, जयपताका महाराज, लोकनाथ स्वामी महाराज, राधानाथ स्वामी महाराज, ये कितना मेहनत कर रहे हैं आप देखिए। प्रभुपाद ने 108 मंदिर बना के गए, इन्होंने 1000 से ज्यादा मंदिर भी बना दिए पूरा विश्व में। तो जी हमको ये सोचना चाहिए कि मैं जाने से पहले क्या कर सकता हूँ, इसके लिए प्रभुपाद से प्रार्थना करें। निरुत्साहित होने का तो कोई भी ये नहीं है, क्योंकि आप तो बंधन में नहीं गिर रहे हैं, जो बंधन में है उनको आप मुक्त करना चाहते हैं बस। तो जी आप बंधन में नहीं है, सबसे बड़ी बात है। थैंक यू जी। बसंत प्रभु। अच्छा, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। राज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हरे कृष्ण। माया इतनी शक्तिशाली है, माया को इतना एम्पावरमेंट किया गया है, तो बद्ध जीवात्मा जो है मतलब वो निकलना ही नहीं चाहता है। मतलब हम किसी को बताते भी हैं प्रभु जी, तो वो मतलब सुनना ही नहीं चाहते हैं वो। तो वो मतलब हाँ यहाँ से उनको कैसे निकाल सके? मतलब ये आपने बताया अभी, तो इसमें थोड़ा मेरे को 50% मेरे को सॉल्यूशन मिल गया उसमें। एक्चुअली प्रभु और राधानाथ महाराज बताते हैं कंपासन, करुणा ना, हमारे अंदर जितना करुणा होगी उतना हम दूसरों को दे पाएंगे। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, जब तक बछड़ा नहीं होता है ना, तो गाय हम्म। का जो खून होता है ना, दूध में परिवर्तन नहीं होता है ना। अभी कोई स्त्री भी है, अभी उनका भी मतलब माता का खून भी दूध में परिवर्तित होता है। परंतु कब हम्म। होता है? जब एक बच्चा नहीं आता ना, तब तक नहीं होता। तो हमारा हम्म। बच्चा है हमारी भक्ति, मान लीजिए। जब तक जी भक्ति हमारा हृदय में, अभी तो करेक्शन ये है कि जीवात्मा तो ऑलरेडी गिरा हुआ है, कंडीशन सोल तो ऑलरेडी बद्ध जीव है, वो तो भगवान को भूल चुका है। जी परंतु जी। जो जो हमारी भक्ति का शक्ति है उसको बढ़ाने की हमको कोशिश करना चाहिए। हम कहाँ लैग कर रहे हैं, हमारी भक्ति कहाँ लैग हो रही है? क्या हम वैष्णव अपराध कर रहे हैं? क्या हम भक्ति में सीरियस नहीं है? क्या हम और गहरे को नहीं जा रहे हैं? जब वो गहरा को हम जाएंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, ऑटोमेटिकली हम देखेंगे रिजल्ट दिखने लगेगा। प्रभुपाद जी को सनस्ट्रोक हुआ, क्या प्रभुपाद जी छोड़ दिए? प्रभुपाद जी जब अमेरिका में बोस्टन में पहुंचे, जब अंधकार युग को देखे, अमेरिका के लोग को अंधकारमय जीवन को देखे, प्रभुपाद जी कृष्ण से प्रार्थना करते हैं। प्रभुपाद जी कृष्ण से मांगते हैं कि प्लीज आप मुझे मदद करिए ताकि मैं भगवान की भक्ति इनको दे पाऊं। तो क्या हम ऐसे प्रार्थना करते हैं? क्या हम उस व्यक्ति को जाने से पहले, मान लीजिए आप राजीव प्रभु के पास जाना चाहते हैं और राजीव प्रभु भक्त नहीं है, क्या आपको प्रार्थना नहीं करना चाहिए कि हो कृष्ण प्लीज हेल्प मी, प्लीज गिव मी सम हम्म। आइडिया, प्लीज गिव मी सम इंस्ट्रक्शन सो दैट आई कैन मोटिवेट, आई कैन इंस्पायर राजीव प्रभु। हम्म। हम हमारी बल पे विश्वास करते हैं, देखो आज इनको मैं समझा के रहूंगा, आज इनको मित्र बना के रहूंगा। परंतु भगवान की शक्ति हमारा शक्ति है, भगवान के आश्रय हमारे आश्रय है। जब भगवान की शक्ति हमारा अंदर प्रवेश करेगा तो दुनिया नाचेगा प्रभु। और प्रभुपाद जी को वो सही। स्मरण दे रखिए, प्रभुपाद जी जब अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को की रथ यात्रा में नाच रहे थे, तो कितने प्रभुपाद जी पीछे देखे 2 घंटा नाचने के बाद, तमाल कृष्ण महाराज को पूछ रहे हैं प्रभुपाद, तमाल मैं अभी जा सकता हूँ क्या? कितने लोग नाच रहे हैं? तमाल कृष्ण महाराज बोले 5000 युवा नाच रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बोले हरी और एक बोल। घंटा नाचते हैं। तो वो दिन आएगा प्रभु, पर हमारी भक्ति को और गहरा करना पड़ेगा प्रभु। जी सीरियसली, जी। मतलब एक मोमेंट भी हमको सिंसियरिटी से कभी नीचे नहीं आना चाहिए, और चेक करना चाहिए कि मैं सिंसियर हूँ कि नहीं। और सिंसियर कैसे हैं? कि मैं भगवान को हम्म। स्मरण कर रहा हूँ इस परिस्थिति में कि भूल गया अभी। वो हर परिस्थिति में एक चुनाव हमको लेना पड़ेगा कि भगवान मेरे साथ हैं कि नहीं है, ऐसा है। वो प्रभु जी, ये स्थिति में मतलब हम करते ही नहीं, स्मरण ही नहीं होता हमारा। हर प्रभु परिस्थिति में स्मरण नहीं होता प्रभु जी। स्मरण यदि हो जाएगा ना, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैंने देखा, आज स्मरण करोगे भगवान की भक्ति बढ़िया होगा, काल फिर हाँ। खत्म हो जाएगा भक्ति। मतलब काल माला अच्छा नहीं होती है। भगवान टेस्ट तो देते हैं, वो टेस्ट 1 महीना तक चलता है, फिर भगवान दूसरा टेस्ट देते हैं। पर ना, आपको प्रार्थना करना चाहिए, इंटेंशनली प्रार्थना करना चाहिए, रोके। मतलब देखो मैं सच बता रहा हूँ, यदि आज हमारा कुछ ऑपरेशन होता है ना, तो हम बढ़िया से पूरा भगवान से प्रार्थना करते हैं। हमारा डेली हम्म। ऑपरेशन हो रहा है, प्रत्येक क्षण हम मर रहे हैं, प्रत्येक क्षण हम हमारे जीवन खत्म हो रहा है, पर इसके लिए हम प्रार्थना नहीं करते हैं। प्रभुपाद जी एक बार भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, शिष्य लोग बोले यार प्रभुपाद जी को क्या हो गया, इतना गंभीर प्रार्थना कर रहे हैं। शायद प्रभुपाद जी को हम्म। किसी ने बोल दिया, या फिर प्रभुपाद जी का कुछ लॉस हो गया। प्रभुपाद जी को जाके भक्त लोग पूछे कि आप इतने गंभीर प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? तो प्रभु जी को भक्त लोग बोले, तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि प्रभुपाद जी को बोले कि आप माया से डरते हैं क्या? प्रभुपाद जी को बोले, प्रभुपाद जी कहते हैं नहीं 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 नहीं, मैं प्रार्थना करता हूँ इसलिए बचता हूँ। प्रभुपाद जी इतने बड़े भक्त हैं, उसके बाद भी विनम्रता की लेवल आप देखिए। तो इससे हमको प्रभु समझाना जी, चाहिए। प्रार्थना की कोई किताबें हैं प्रभु जी ऐसी कुछ?
हाँ प्रभु, जितने वैष्णव सॉन्ग है ना, बंगाली वाले बंगाली भजन, जी जी। और उसको तो वो सारे प्रार्थना की किताब है। आपको धीरे धीरे वो सॉन्ग को धीरे धीरे पढ़ना चाहिए। जैसे वही तो वैष्णव ठाकुर, जीव जागो, वो नित्यानंद, अलग अलग भजन है। हम धीरे धीरे उसको स्टार्ट भी करेंगे अभी। बीच बीच में हम्म आता है ना, जैसे यहाँ पे अभी आया कि अकेले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, जे हम्म जय छ नचाए तेरे तय छ करे नृत्य, अलग अलग। हम्म। अच्छा अच्छा अच्छा। राजीव प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु। दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रचार से जुड़ा एक संशय था। जैसे प्रचार करते समय काफी लोगों से मुलाकात होती है, काफी लोगों के अपने विचार होते हैं, उन विचारों से हम भी अवगत होते हैं और बात करते हैं उनसे। लेकिन बहुत सारे जैसे 2 साल से ही मैं कर पा रहा हूँ प्रचार थोड़ा। 2 साल से जो प्रचार करने में जो फर्क महसूस होता है कि लोगों में भगवान की भक्ति के प्रति कॉन्फिडेंस। क्या हो गया? क्या हो गया? क्या? हेलो। हाँ प्रभु। तो लोगों में जो प्रचार करते समय जो कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस भक्ति को लेके, जैसे कुछ लोग भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान की भक्ति करने का तरीका अलग है। जैसे हम लोग जिस तरीके से इस्कॉन से जुड़ने के बाद जिस तरीके से हम भक्ति में प्रयास कर रहे हैं कि अपने आप को पहले ढंग से अ, मतलब सिस्टमेटिक भक्ति जिसको बोलते हैं, जैसे हमें करनी चाहिए, तो हम कोशिश कर रहे हैं। ये चीज हम लोग शेयर भी करते हैं जो भगवान को मानते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन इन लोगों से डील करने में बहुत डिफिकल्टी होती है कि जो कॉन्फिडेंस हो, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस वाले जितने लोग हैं, जो सिर्फ अपनी चीजें बताना चाहते हैं और सुनने में जिनका बिलीव कम हो, तो वहां पे भी कई बार जाके अपने अंदर भी थोड़ा सा हल्का सा गुस्से का एहसास शुरू होता है। हालांकि कर नहीं पाते हैं, लेकिन अभी उतने हम भक्त नहीं है कि हम उतने ढंग से तरीके से उनको समझा पाए। लेकिन ये चीज जरूर एक थोड़ी सी हमको भी डिस्ट्रैक्ट करती है, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा तो नहीं कर पाती है अभी, थोड़ा थोड़ा कर पाती है कि क्या हम इनको कंटिन्यू समझाएं। मैं तो कोशिश यही कर रहा हूँ कि वो कुछ भी कर रहे हैं, कोशिश जो भी बोल रहे हैं, उनको इग्नोर करके मैं बार बार कोशिश करता हूँ समझाने की। तो ये आप लोग ही बताते हैं कि हमें छोड़ना नहीं है, तो कोशिश अपन कर ही रहे हैं। लेकिन जो माइंड वो बार बार कभी कभी ऐसा बोलता है कि ओवर कॉन्फिडेंस तरीके के लोगों को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए। हम्म। हाँ, प्रभुपाद जी के पास बहुत बड़े बड़े लोग आते थे प्रभु। प्रभुपाद जी उनको सिंपल एक ही फंडा बताते थे। जैसे मैं ना एक घर को गया था बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, तो एक माता जी मिलते हैं, मुझे 16 अध्याय के नाम पूछते हैं। मैं बता नहीं पाया, मेरे साथ अर्जुन प्रभु और अनिकेत प्रभु थे। तो माता जी बड़ा ही 16 अध्याय के बढ़िया बढ़िया श्लोक बोलने लगे। तो बोले कि मैं देखो बचपन से कितना गीता के श्लोक याद हैं आपको, कि आप सन्यासी हो, आपको कुछ याद नहीं? मैंने बोला हाँ माता जी, परंतु माता जी मैंने क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, पूछ सकता हूँ क्या? तो बड़ा घर था और बड़े ही उत्साह के साथ वो बड़े बड़े श्लोक बोल रहे थे। मैंने बोला माता जी लहसुन प्याज आप खाते हैं क्या? तो फिर वो बोलने लगे कि हाँ क्या हुआ, मैं खाता हूँ। मैंने बोला गीता में लिखा नहीं कि लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए? बोलते नहीं नहीं, गीता में लिखा नहीं है। मैंने उनको कुछ नहीं बोला। मैंने बोला हाँ ये समस्या है हमारा भारतीय संस्कृति का, कि उल्लू जो होता है ना वो सूर्य को देख नहीं पाता, उसका मतलब सूर्य नहीं होता। लेकिन तात्पर्य भगवत गीता की जो संदेश है ना, वो हमको समझ में आएगा तब जब दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है, जो गुरु हमको समझाएंगे ना तो हमको समझ में आएगा। वैसे व्यक्ति तो फिर दुर्योधन दुर्योधन बड़े बड़े जो लोग थे वो भी धार्मिक थे बेसिकली, परंतु भगवान कृष्ण के आदेश उनके अंदर में जा नहीं पाया। तो इसीलिए उनके उनका पास टाइम लॉस करके कुछ लाभ नहीं। हजार हजार लोग हैं प्रभु, है ना। आज लोग बोल रहे थे उज्जैन में प्रचार नहीं होगा। हम देखे बुक डिस्ट्रीब्यूशन किए, सब कुछ किए, तो हो रहा है प्रचार। तो जहाँ पे ऐसा असंभव कार्य दुनिया में कोई भी नहीं, कहीं पे भी नहीं है। लोग लोग हैं। जब तक ये प्रभुपाद ने बोले 10,000 साल तक, 10,000 साल तक तो कोई ना कोई कोने कोने में लोग बैठे हुए हैं छुपे छुपे ना। उनको टच करोगे ना, ऑटोमेटिकली वो फायर निकल जाएगा। और हमको उनके पीछे टाइम लॉस नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास बहुत कम समय है। हाँ एटलीस्ट हम भक्त हैं अभी। हमारे जैसे यदि 5 भक्त बनाएंगे हम ना, तो 5 25 बनाएंगे, 25 55 बनाएंगे, तो वो ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएंगे। हमको टाइम लॉस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चैतन्य महाप्रभु तो टाइम लॉस नहीं किए। चैतन्य महाप्रभु समझा रहे थे, एक व्याकरण की कक्षा में समझा रहे थे, तो उनकी मजाक उड़ाया गया। अरे 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 अरे, राधा नाम ले रहा है,
ये सन्यासी राधा नाम ले रहा है। चैतन्य महाप्रभु बोले अरे ये बच्चे लोग मेरा बात नहीं सुनेंगे, मुझे सन्यास ले लेना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु तुरंत कपड़ा उतार के टीचर का सन्यास की कपड़ा पहनने लगे। तो कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग हमको भाव नहीं देते, उनका उनको हमको समझाने की आवश्यकता नहीं है। हमको उन पे समय देना है जो लोग हमको समझ रहे हैं। थैंक यू थैंक यू प्रभु। सो मच, थैंक यू। शिवानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हमने अभी इसमें श्लोक में पढ़ा था पिछले अध्याय में कि जो असुर थे वो कृष्ण जी से द्वेष रखते थे, तो उनको मालूम नहीं चलता था ये भगवान है। मतलब जितने भी असुर थे कृष्ण जी से ही दुश्मनी रखते थे सारे, उनको पता नहीं होता था ये भगवान है। जैसे आज कलयुग के लोग को सब कुछ पता है परंतु पता नहीं है। द्वेष द्वेष भावना वहीं पे उत्पन्न होता है जहाँ पे हम भगवान के आदेश को भूल जाते हैं। जैसे गीता अभी है, सबको पता है भगवत गीता में भगवान ने क्या बोला है, परंतु कौन पालन करता है? जैसे पालन नहीं करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली द्वेष पैदा होगा। असुर को पता है भगवान विष्णु है, परंतु वो भगवान विष्णु का आदेश पालन नहीं करेंगे तो द्वेष तो होगा ही। तो उसी प्रकार से हम समझ सकते हैं माता जी, जब तक हम आदेश को पालन नहीं करेंगे ना तो द्वेष होगा। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं बताना चाहूंगा, जैसे कोई स्टूडेंट ना टीचर जो पढ़ाते हैं उसको नहीं पढ़ के दूसरे से सिलेक्टिव उनसे उनके अनुसार पढ़ते हैं, तो टीचर के प्रति भी द्वेष होता है उनका। अरे 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 हम तो वो टीचर ऐसा बताना चाहिए, ऐसे क्यों बताया? तो कई बार ऐसे होता है कि जब क्लास हम लोग देते हैं यहाँ पे ना, जो संडे क्लास वगैरह में, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, अरे आंसर तो क्वेश्चन पूछते हैं जानबूझ के, आंसर तो ऐसे देना चाहिए, वैसे क्यों दिए? तो भगवान भगवत गीता में जो फॉर्मूला बताएं जीव को उद्धार करने के लिए, असुर सोचता है कि अरे मेरा भोग क्यों नहीं हो रहा है, भगवान को ऐसे बताना था, वैसे क्यों बताएं? तो फिर समस्या वहां क्रिएट होता है, तो द्वेष और बढ़ता है। तो उनको समझने के लिए बहुत समय लगेगा माता जी, परंतु हमको एक प्रयास जरूर करना चाहिए कि कैसे हम जो लोग भक्त हैं उनको हम समझा के आगे बढ़ा। एक और क्वेश्चन था प्रभु जी। प्रभु जी, देखा जाए तो हम भी अभी असुर की कैटेगरी में ही, मतलब असुर तो हमसे अच्छे थे, कम से कम तपस्या तो करते थे, कंसंट्रेट तो करते थे एक जगह, हम तो कर ही नहीं पाते। हम तो अभी असुर की कैटेगरी से भी नीचे हैं अभी, देखा जाए तो। एक्चुअली राधानाथ महाराज यही वही बात बता रहे थे कि हिरण्यकशिपु को स्मरण करना चाहिए कई बार। हिरण्यकशिपु का जो तपस्या की शक्ति था ना, ओ हो कृष्णा, एक पैर में इतने साल तक तपस्या करना भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए असंभव है। हिरण्यकशिपु ने किया, हिरण्यकशिपु ने किया। जब ना थोड़ा तुरंत, मैं सच बोल रहा हूँ, जब जब सुबह उठने की इच्छा ना होना ठंड के मरते हुए कारण में, तो ये बोलना चाहिए कि जब मृत्यु आएगा तो मैं भगवान को कैसे याद करूंगा। आज उठ नहीं पा रहा हूँ तो वो जब मृत्यु आएगा तो कैसे वही बेड पे पड़ा रहूंगा, वही बेड पे लैट्रिन टॉयलेट सब वही बेड पे करूंगा, तो कैसे भगवान स्मरण में आएंगे? तो ये प्रश्न हमको पूछना चाहिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये हमको पूछना चाहिए और ये स्मरण भी करना चाहिए। थैंक यू माता जी। मधुसूदन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण वही कहना पड़ा। मेरा प्रश्न यही है, जैसे कोई व्यक्ति बोल मतलब पूछते हैं कि जो 4 नियम फॉलो करते हैं और माला भी करते हैं तो उनको गुरु नहीं मिलते हैं, तो अंतिम समय में क्या उनको भगवान में याद आएंगे कि नहीं आएंगे? ऐसा कोई पूछ रहा था कि गुरु नहीं बना पाया पर वो फॉलो करते भी है और माला भी करते रहते, तो अंतिम समय में क्या करना है, उसको क्या होंगे, फिर उसका गति होंगे क्या नहीं होंगे? ऐसे पूछा था कोई व्यक्ति ने, गुरु नहीं बना अच्छा पाया ऐसे। प्रभु देखो, कृष्ण को मिलना नहीं मिलना कृष्ण के ऊपर डिपेंड करता है। देखो 4 नियम जो पालन कर रहा है और 16 माला का नियम जप कर रहा है, उसका भाव क्या है उसमें डिपेंड करेगा कि वो कहाँ जाएगा बेसिकली। और यस, जब तक गुरु, एक प्रामाणिक गुरु से दीक्षा नहीं लेगा, तो कृष्ण तो कहते हैं कि प्रामाणिक गुरु से जब तक दीक्षा नहीं लेगा उसको मैं स्वीकार नहीं करता हूँ। ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, पर अल्टीमेटली कृष्ण विल डिसाइड। अभी उस व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि इसीलिए वो व्यक्ति दीक्षा भी नहीं लेगा, है ना। गुरु नहीं मिलते मतलब ऐसा कौन है जिसको गुरु नहीं मिला है? ऐसा कोई एग्जाम्पल है जिसको गुरु नहीं मिला है? ऐसा कि मतलब है नहीं, पर वो पूछते पूछते मैं गुरु परंतु तो ऐसा बनाया एग्जाम्पल नहीं तो, परंतु ऐसा पर एग्जाम्पल बहुत है जिन्होंने, परंतु ऐसे जैसे एग्जाम्पल बहुत है जिनको हम गुरु ये नहीं माला मिले। कर रहे हैं, हम यहाँ पर गुरु तो नहीं है, तो ये जो कर रहे हैं इसको स्वीकार करते हैं क्या नहीं? अभी अभी जो हम गुरु नहीं बनाया अभी, तो हम जो अभी माला कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, इसको भगवान स्वीकार नहीं करेंगे? यदि उनका मनोभाव ऐसा है ना कि मैं माला करूंगा और 16 माला करूंगा, 4 नियम करूंगा, भगवत चला जाऊंगा, तो कृष्ण कभी स्वीकार नहीं करेंगे। जी गुरु का चरण में आश्रय लेना पड़ेगा।
गौरी शंकर प्रभु, लास्ट क्वेश्चन। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी क्वेश्चन थोड़ा हट के है। प्रभु जी बहुत आनंद आया प्रभु जी, जो प्रसव प्रोग्राम था इको पार्क में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपको, जो मैं आपने मुझे बुलाया प्रभु जी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आनंद आया प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु